दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, लगातार 2 दिनों से नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, भारत को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों लगातार वो भारत का सपोर्ट दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक सलाह भी दी कि कैसे ट्रंप से निपटना चाहिए। दोस्तों ये सारी नेतन्याहू की हरकतें हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अमेरिका को ये हरकतें ही लग रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ये सारी हरकतें बर्दाश्त नहीं हुई, नागवार गुजरी। दोस्तों जो बड़ी खबर निकलकर अब सामने आ रही है कि खुद ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके दूसरे मुद्दे पर लताड़ा है। दोस्तों चिल्ला उठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बताएंगे कैसे इस मुद्दे का खींच दूसरे मुद्दे पर निकालते दिखाई दे रहे हैं ट्रंप। सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों। इसी बीच बताएंगे अमेरिका के पूर्व एनएसए ने कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का होगा उल्टा असर। अमेरिका की बरसों पुरानी मेहनत हो गई बर्बाद। भारत हमसे दूर होकर चीन और रशिया के पास जा रहा है। जी हाँ, रोक लो डोनाल्ड ट्रंप वरना बहुत देर हो जाएगी। ये खुद बात अमेरिका के पूर्व अमेरिकी ने कही है, तो वही बताएंगे। दोस्तों ब्रिटेन एक तरफ भारत के साथ दिखा रहा है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी आतंकवादियों को खुला सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों गुरुद्वारे के खालिस्तान बोर्ड को दे दी हरी झंडी, जिसके बाद मच गया तहलका। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेजा न्योता। उस न्योते में क्या क्या बातें लिखी दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की स्वतंत्र नीति का, साथ ही कूटनीति का जमकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह लीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर चिल्ला पड़े हैं। दोस्तों कहा हमारे पास सबूत है। क्या है पूरा मसला बता दे। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कुछ भी सही चलता दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों बताएंगे वो कब से। पहले आपको बताते हैं किस मुद्दे पर छेड़ा है और किस मुद्दे पर चिल्लाया है ट्रंप। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से हाल ही में बात की थी। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति पीएम नेतन्याहू पर चिल्लाने लगे, अचानक से चिल्लाने लगे। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच गाजा पट्टी में मानवीय संकट को लेकर हाल ही में हुई फोन बातचीत के दौरान माहौल इतना गर्म हो गया कि यह बहस चीखने चिल्लाने में बदल गई। रिपोर्ट में अज्ञात सीनियर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। दोस्तों फोन कॉल से पहले नेतन्याहू ने एक प्रोग्राम में कहा था कि गाजा में भुखमरी जैसी कोई हालात नहीं है। उनके इस बयान के अगले ही दिन ट्रंप ने पब्लिकली कहा था कि वो नेतन्याहू की बात से ज्यादा सहमत नहीं है और गाजा में सच में भुखमरी है। ट्रंप ने कहा कि आप इसे झूठा साबित नहीं कर सकते। ट्रंप की टिप्पणी के बाद नेतन्याहू ने तत्काल राष्ट्रपति से फोन पर बात करने की मांग की और कुछ ही घंटों बाद दोनों नेताओं के बीच आपसी बातचीत हुई। एनबीसी के मुताबिक फोन पर नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि गाजा में भूखमरी की खबरें हमास के जरिए गढ़ी गई हैं और वहां भूख की इतनी समस्या नहीं है। इस पर ट्रंप ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए चिल्लाने लगे दोस्तों, और तेज आवाज में कहा कि उनके सहयोगियों ने उन्हें सबूत दिखाए हैं कि गाजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं और वो इसे फेक कहकर टालने की बात नहीं सुनना चाहते। रिपोर्ट के मुताबिक ये बातचीत ज्यादातर एक तरफा थी, जिसमें ट्रंप भी अधिक बोलते दिखाई दे रहे थे और मुद्दा था गाजा में मानवीय सहायता की। व्हाइट हाउस और इजरायल दोनों के अधिकारियों ने इस फोन कॉल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस पर कोई भी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया पब्लिकली दोस्तों। और यही सबसे बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से नेतन्याहू पूरे तरीके से परेशान नजर आए और ट्रंप के इस नियत से, उनके इस रवैये से झिक गए। और झिकने के बाद दोस्तों ट्रंप के लिए नाराज दिखाई दिए नेतन्याहू। उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और भारत को लेकर बयानबाजी करने लगे, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप और भी ज्यादा आग बबूला हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें नेतन्याहू ने इस टैरिफ वाले वॉर के बीच कूदते हुए भारत का जमकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत हमारा परम मित्र है, भारत हमारा पुराना साझेदार है और मैं कहना यह चाहूंगा कि कोशिश करो कि तुम दोनों यानी अमेरिका और भारत इस विवाद को खत्म करे। तो वहीं दोस्तों नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पर्सनल सलाह देना चाहूंगा कि कैसे वो ट्रंप से निपट सकते हैं। उनके इस वाक्य ने दोस्तों, इस लाइन ने ट्रंप की हालत जरूर खड़ी कर दी होगी कि नेतन्याहू ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम आपको ट्रंप से निपटना सिखाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों,
उन्होंने ये तक कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पर्सनल सलाह देना चाहते हैं, वो भी पर्सनल, जिसके लिए वो खुद भारत आने की चाह रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द भारत की यात्रा करूं, अगर कंडीशन बन पाती है तो मैं जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके भारत की यात्रा करूंगा और अपने परम मित्र नरेंद्र मोदी से मुलाकात करूंगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को भी अब समझ आ चुका है कि इस टैरिफ के चक्कर में उसके बहुत सारे दुश्मन बनने वाले हैं। ऐसे में अगर समझदारी होगी ट्रंप के अंदर तो अपने पैर को पीछे जरूर खींचेंगे, वरना अमेरिका के अच्छे अच्छे सहयोगी देश भी अमेरिका से जरूर दूर हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन आपको बता दें, इस टैरिफ वॉर में भारत अपना विश्व गुरु बनकर सामने आता दिखाई दे रहा है। चाहे वो ब्राजील हो, चाइना हो, रशिया हो, आर्मीनिया हो, ये सब दोस्तों लगातार भारत के कांटेक्ट में बने हुए हैं। लगातार भारत को फोन कॉल करके नेतन्याहू को सबक सिखाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स दोस्तों भारत के इन फैसलों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टैरिफ को लेकर बयान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि मुझे पता है कि मुझे नुकसान जरूर झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने किसानों मछुआरों के साथ समझौता नहीं होने दूंगा, इसका जवाब जरूर मिलेगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के फैन बनते दिखाई दे रहे हैं एक से एक बड़े देश। इतना ही नहीं दोस्तों, अब आपको असली खबर बताते हैं। खुद अमेरिकी ट्रंप के अगेंस्ट जाते दिखाई दे रहे हैं और ट्रंप को समझा रहे हैं कि भारत जैसे विश्व गुरु से पंगा लेकर तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि भारत अब हमसे दूर होकर चीन और रशिया के शरण में जा रहा है। उनके साथ संबंध बढ़ते दिखाई दे रहे हैं भारत के। जी हाँ, आज भी वक्त है ट्रंप संभल जाओ। दरअसल आपको बता दें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप की नीतियों से भारत अमेरिका से दूर होता जा रहा है। CNN को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ट्रंप सरकार की टैरिफ नीतियों का भारी भूल बताया और कहा कि अमेरिका ने रशिया और चीन को भारत से दूर रखने के लिए कई साल से कोशिश की थी, लेकिन अब वो कोशिश कमजोर पड़ चुकी है। बोल्टन ने आशंका जाहिर की है कि रशिया को कमजोर करने के लिए भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ कहीं उल्टा ना पड़ जाए, इससे भारत रशिया और चीन के करीब आ सकता है। बोल्टन ने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाने का मकसद रूस को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन नतीजा ये हो सकता है कि भारत, रूस और चीन एकजुट होकर इन टैरिफ का विरोध करें। बोल्टन ने दोस्तों कहा है कि दोस्त और दुश्मन पर एक जैसा टैरिफ लगाना ट्रंप की बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, इससे पहले बोल्टन ने अमेरिकी अखबार द हिल में लिखा था कि व्हाइट हाउस टैरिफ और अन्य शर्तों में चीन के प्रति भारत से ज्यादा नरमी दिखा रहा है, जो कि एक गंभीर गलती होगी। उनके मुताबिक दोस्त और दुश्मन दोनों पर एक समान टैरिफ लगाने से अमेरिका का वो भरोसा और आत्मविश्वास कमजोर हुआ है जिसे बनाने में दशकों लगे थे और बदले में बहुत कम आर्थिक फायदा मिला है, जबकि बड़े नुकसान का खतरा बढ़ गया है। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व मंत्री जितने भी है सब डोनाल्ड ट्रंप को समझा रहे हैं कि भैया तुम भारत से पंगे लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, कहीं ये पंगा तुम पर ही उल्टा ना पड़ जाए, कहीं तुम अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी ना मार लो और कहीं बहुत देर ना हो जाए कि तुम फिर चाह कर भी उस पुराने डील को वापस ना ला पाओ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये अमेरिकी पूर्व मंत्री समझा रहे हैं कि भैया देखो, अगर एक बार पुतिन और चीन का गठबंधन बन गया भारत के साथ, तो फिर भारत को वापस अपनी ओर खींचना तुम्हारे लिए नामुमकिन ही हो जाएगा, क्योंकि व्यापार के लेवल पर रशिया, चीन, भारत अकेले ही काफी हैं। इनको फिर किसी चौथे देश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अमेरिका तो भूल ही जाए। इससे पहले ही दोस्तों चीन और रशिया कह चुके हैं कि भैया हम अपना अलग करेंसी बनाएंगे और अलग करेंसी में डील करेंगे, जिससे कि डॉलर पर निर्भरता हमारी खत्म हो जाएगी, जिससे डोनाल्ड ट्रंप को और पश्चिम देशों को तगड़ा झटका लगेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के साथ ब्राजील भी खड़ा है, ब्रिक्स के सारे देश खड़े हैं और अलग करेंसी बनाने को तैयार है। बस डोनाल्ड ट्रंप की आगे आने वाले समय में कैसा और रवैया रहता है उसके लिए वेट एंड वॉच मोड में दिखाई दे रहे हैं। अगर लगेगा कि ट्रंप को बिल्कुल भी गलती का एहसास नहीं है, ट्रंप की नीति सुधरने वाली नहीं है, उसके बाद ये सारे देश दोस्तों वाकई में मिलकर इस नए फैसले पर खड़े उतर सकते हैं। आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों, क्या इस नई करेंसी वाले कॉन्सेप्ट को लेकर आना चाहिए? हमारा ये सवाल आपसे है, जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। देखते हैं आप लोग क्या कहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी के कुछ देश अलग अलग ग्रुप्स में फॉर्म हो जाएंगे। अमेरिका के साथ वाले अलग, भारत के साथ वाले अलग। जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे पर जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सामने लाइक का बटन है, दबा दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बाद अब ब्रिटेन में भी खालिस्तानी
आतंकवादी गतिविधियों को खुलकर बढ़ावा मिल रहा है। ब्रिटेन में परमार्थ मामलों की निगरानी करने वाली संस्था बोले तो चैरिटी कमीशन ने स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के बर्कशायर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सलाव में लगाए गए खालिस्तान के बोर्ड देश में परमार्थ संस्थाओं के लिए जारी राजनीतिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं करते। कुछ वर्ष पहले गुरुद्वारे के संचालन को लेकर चिंताएं जताने के बाद चैरिटी कमीशन ने एक नियामक अनुपालन जांच शुरू की थी। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रक्रिया में खालिस्तान बोर्ड से जुड़ा मामला सामने आया जो धार्मिक और कुछ लोगों के लिए राजनीतिक महत्व रखता है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरी में खालिस्तान गणराज्य का दूतावास स्थापित करने को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। बीबीसी टोरंटो यानी रेडियो और टीवी के प्रमुख जोगिंदर बस्ती ने एक बयान में बताया कि ये इमारत पहले गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा परिसर में वरिष्ठ नागरिकों के सामुदायिक केंद्र के रूप में इस्तेमाल होती थी। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री और धर्मार्थ निदेशालय को पत्र लिखकर मामले की जांच और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। अब ऐसे में गुरुद्वारे के ऊपर इस खालिस्तान लिखे बोर्ड को हरी झंडी दे दी है। दोस्तों वाकई में बड़ा ही शर्मनाक फैसला दिया है ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने, जबकि भारत लगातार इस मामले में विरोध जता चुका है कि भैया खालिस्तानी किसी के लिए भी सुगम नहीं है। ये एक आतंकवादी संगठन है और आतंकवाद वाले नीतियों को अपनाते हैं, इनसे दूर रहा जाए। लेकिन दोस्तों ब्रिटेन भी अब मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका कनाडा के बाद ब्रिटेन में भी खालिस्तानी गतिविधियों को हरी झंडी दिखाई जा रही है। क्या है दोस्तों आपकी इस पर राय बताइएगा जरूर। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर पूरा भारत रक्षा बंधन के पर्व को मना रहा है, तो वहीं भारत के बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में पंजाब के 2 जवान बलिदान आज के दिन हो गए। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन पंजाब के 2 जवान देश के लिए बलिदान हो गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम अखल इलाके में आतंकी और जवानों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में अपने 2 जवान बलिदान हो गए। दोनों जवान पंजाब के अलग अलग जिलों के हैं। इनमें एक फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोविंदगढ़ का हरमिंदर सिंह और दूसरा खन्ना के समराला का लांस नायक प्रीतपाल सिंह है। रक्षाबंधन के दिन ये पंजाब के लिए दुखद खबर है। वाकई में दोस्तों ये दिल दहला देने वाली खबर है, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है जहां हर कोई खुशियां मना रहा है, तो वहीं इनके घर में मातम जैसा माहौल बन चुका है। दोस्तों हालांकि इसीलिए नहीं कहा जाता कि सर पर कफन बांधकर ही बॉर्डर पर सैनिक खड़े होते हैं कि न जाने कब क्या हो जाए। ऐसे में दोस्तों आप लोग शहीद हुए अपने दोनों जवानों को श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा और इनके परिवार को हिम्मत मिल सके। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को यूक्रेन के मुद्दे और भारत रूस के मजबूत संबंधों पर विस्तार से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त बताया। दोनों नेताओं ने भारत रशिया की खास दोस्ती को और मजबूत करने का वादा किया। पीएम मोदी जी ने राष्ट्रपति पुतिन को इस साल भारत आने का न्योता भी दिया ताकि दोनों देशों के बीच सालाना बैठक हो सके। भारत रूस के बीच बातचीत का यह सिलसिला अमेरिका से बिगड़ते संबंधों के बीच शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका से रिश्तों में तनाव आने की वजह से भारत रूस और करीब आ रहे हैं। बहरहाल बातचीत में यूक्रेन में चल रहे हालातों पर भी चर्चा हुई और पीएम मोदी ने शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्राजील के नेता से बात करने के एक दिन बाद राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने अपने रिश्तों को और मजबूत करने की बात दोहराई। तो वहीं पीएम मोदी जी ने एक्स पर लिखा कि मेरे दोस्त पुतिन के साथ बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई। मैंने उन्हें यूक्रेन के बारे में जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिया। हमने अपने द्विपक्षीय एजेंडे में हुई प्रगति की भी समीक्षा की और भारत रशिया विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वहीं दूसरी तरफ एनएसए अजित डोभाल जी रशिया के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात करते दिखाई दिए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जी इन दिनों रशिया के दौरे पर हैं। इस दौरे पर उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के अलावा कई गणमान्य लोगों से मुलाकातें की। अपने दौरे के दौरान अजित डोभाल ने रशिया के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ द्विपक्षीय सैन्य तकनीकी संबंधों और रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की। दोनों के बीच हुई बातचीत भारत और रशिया के बीच और मजबूत होते रिश्तों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अजित डोभाल जी और रशिया के उप प्रधानमंत्री की यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले ही भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति की उस घोषणा के बाद भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने निजी हितों के से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करने वाला है। वहीं आपको बता दें
डोभाल वांग ई की बैठक से निकलेगा फार्मूला। अब एलएसी पर भी चीन भारत की बात बढ़ेगी आगे, कैसे बता दें। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से टैरिफ वॉर छेड़ रहे हैं, भारत ट्रंप के आगे डट कर खड़ा है, लेकिन वहीं अपना भारत अमेरिका को बिल्कुल भी गुरुत्व देता दिखाई नहीं दे रहा। ट्रंप के टैरिफ बम के बीच भारत और चीन अपने रिश्तों को बेहतर करने की पहल कर रहे हैं। चीन भी चाहता है कि एक ही रास्ता है भारत के साथ संबंध स्थापित करना, वहीं भारत भी चाहता है कि चीन के साथ उसके रिश्ते अच्छे हों। उसी क्रम में अगस्त के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, वो संभावना जताई जा रही है। हालांकि ऑफिशियल जानकारी नहीं है भारत की तरफ से। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी और एनएसए अजित डोभाल 18 अगस्त को मिलेंगे। वे सीमा मामलों यानी एलएसी और अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी जी की भागीदारी से पहले ये मुलाकातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के रिश्ते कुछ समय से ठीक नहीं चल रहे हैं, ऐसे में वांग यी की ये यात्रा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं दोस्तों, चीन ने प्रधानमंत्री मोदी जी की संभावित यात्रा का स्वागत भी किया। चीन को उम्मीद है कि ये कार्यक्रम एकता, दोस्ती और फलदायी परिणाम देगी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन प्रधानमंत्री मोदी का एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलन के लिए स्वागत करता है। जी हाँ, ऐसे में हमारा दूसरा आपसे सवाल दोस्तों यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप को जवाब देने के लिए चीन की यात्रा करनी चाहिए? क्या एससीओ समिट में शामिल होना चाहिए? देखते दोस्तों आप लोग क्या जवाब देते हैं। हम आपके एक ही कमेंट को रीड आउट करने वाले हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा। इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी जरूर लिखकर बताइएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते आप सभी को फिर से एक बार रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं दोस्तों आपने रक्षाबंधन बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। किया है तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।